हाय एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग एक पूरा रोड मैप देख चुके थे कि किस तरीके से थायरिस्टर को पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर या फिर एससीआर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपके सामने नजर आ रही होगी। देखिए ये जो थायरिस्टर है आपका, ये 3 मोड में काम करता है। कौन कौन से 3 मोड होते हैं हमारे? पहला मोड जो है, पहला मोड कौन से हुए? जो हम लोगों ने वो जो 4 मोड देखे थे ना क्वाड्रेंट ऑपरेशन वाले, वही मोड की बात कर रहा हूं। तो जो पहला मोड होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, पहला मोड। ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? सेकंड जो मोड होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और थर्ड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड, इंडक्शन मोड। 3 मोड में थायरिस्टर काम करने वाला है। ठीक है। तो अब मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं आपको, अगर याद रखना हो तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है, फॉरवर्ड दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, और ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन एफसी। ठीक है। तो अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन मैंने बेसिक्स में पढ़ाए थे, तो वो अगर आपको आते हैं तो यहां पर आपको इसका मीनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि रिवर्स ब्लॉकिंग किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन किसको बोलते हैं। एग्जैक्ट कम से कम बेसिक नॉलेज तो आपको आ ही चुका है। ठीक है। अब हम लोग थायरिस्टर के रिस्पेक्ट में रिवर्स ब्लॉकिंग कैसे होगी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैसे होगी, फॉरवर्ड कंडक्शन कैसे होगा, वो एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं यहां से। चलिए तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब सबसे पहले हम लोग बना देते हैं वापस से जो हमारा थायरिस्टर का सिंबल है वो बना देते हैं। तो ये हमारा सिंबल था, इसमें ये वाला जो लेयर था P प्लस लेयर है, ये N माइनस लेयर है। ठीक है। और ये अगेन P लेयर है, और ये हमारा N प्लस लेयर है। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहां पर जो जंक्शन है हमारे, ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इनको हम ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से जंक्शन है हमारे? J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन। 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है ये। ठीक है। अब हमें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि रिवर्स का मतलब है कि जो बैटरी अप्लाई होगी, बैटरी कहां पे अप्लाई होगी? आपकी बैटरी अप्लाई होगी, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, कैथोड है। तो इसका मतलब एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। अगर हम लोग निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल अगर एनोड से कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिवर्स बायस या फिर रिवर्स में। ठीक है। रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब तो बैटरी कनेक्शन से ही होता है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर यहां पे हम लोग बैटरी कनेक्शन कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये बैटरी कनेक्शन हम लोग दे देते हैं। ठीक है, बैटरी का कनेक्शन दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, और इस वोल्टेज को हम लोग VA वोल्टेज बोल देते हैं, एनोड वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज बोल देते हैं। VA बैटरी है, सिंबल को ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे अब देखिएगा जो P लेयर है वो किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। तो इसका मतलब है कि जो होल्स है अगर निगेटिव से कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी मैं PN जंक्शन डायोड में बता चुका हूं। ठीक है, होल्स होंगे, ये क्या होता है हमारे? असल में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये हमारे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूं कि फॉरवर्ड में जब पॉजिटिव बैटरी लगती है, निगेटिव बैटरी लगती है, तो कैसे होता है P और N लेयर का वर्किंग कैसे होता है, PN जंक्शन डायोड में बता चुका हूं। इसका मतलब आप ये समझिए कि यहां पर ये जो P लेयर अगर निगेटिव बैटरी से कनेक्ट होगा तो ये क्या हो गया? ये वाला जो जंक्शन है J1 जंक्शन क्या हो गया आपका? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्वेश्चन आता है आपका कि यहां पर जैसे आपने रिवर्स किया तो जो J1 जंक्शन है, J1 जंक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, J1 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। J3 जंक्शन क्या होगा? क्योंकि N लेयर है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे J3 जो हो जाएगा, J3 भी क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। J3 भी क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। बट
यहां पर ये जो है यहां पे तो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये इससे अगर कनेक्शन है, इससे कनेक्शन है, ठीक है, और ये P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्शन है, अगर क्योंकि इसके जस्ट नियर वाली जो लेयर है वो P है, तो वो उसका कनेक्शन इस साइड पॉजिटिव तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन में रहेगा, और ये जो निगेटिव N- लेयर रहेगी इसका इंक्लिनेशन किधर, नेगेटिव बैटरी से रहेगा। मतलब जब भी बैटरी आपका जो नेगेटिव टर्मिनल अगर इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होगा और इधर P से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब है कि J2 जो होगा वो आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। समझ में आया? इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें J1 होगा आपका रिवर्स बायस, J1 होगा रिवर्स बायस, ठीक है, और J3 भी क्या होगा, रिवर्स बायस, बट J2 क्या रहेगा आपका, फॉरवर्ड बायस रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि समझिएगा बहुत ध्यान से कि यहां पर ये लेयर बनती है, इन दोनों के बीच में डिप्लीशन लेयर बनेगी, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, आपको जूम कर देता हूं ताकि समझना और भी आसान हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये डिप्लीशन रीजन देखिए, एक डिप्लीशन रीजन यहां पे होगा, बट यहां पे डिप्लीशन रीजन बनेगा नहीं, है ना, यहां पे डिप्लीशन रीजन तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहां पर ये है हमारा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब क्या है, ये तो कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो डिप्लीशन विड्थ जो बनेगी आपकी, जो डिप्लीशन विड्थ बनेगी वो एक तो यहां पे बनेगी और दूसरी कहां बनेगी, दूसरी बनेगी आपकी यहां पे, दूसरी बनेगी यहां पे। ये जो दो है ये डिप्लीशन लेयर बनेगी, ठीक है, ये दोनों रिवर्स बायस में। मतलब यहां पर हम लोग वोल्टेज अगर इंक्रीज करते गए, VA इंक्रीज करते गए, तो ये जो इनकी जो बैरियर विड्थ है जंक्शन J3 और J1 का, J1 एंड J1 और J3, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, J1 और J3 का जो बैरियर विड्थ है, बैरियर विड्थ स्पेलिंग चेक कर लेना बैरियर की, आई एम नॉट गुड इन स्पेलिंग, ठीक है। बैरियर विड्थ भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज करने लगेगी, है ना। रिवर्स बायस में यही होता है, जो रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपका डिप्लीशन जो रीजन है आपका वो बढ़ते जाएगा। बैरियर विड्थ बोल दिया, डिप्लीशन रीजन बोल दिया, ड्रिफ्ट रीजन बोलते, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका J1 और J3 का जो बैरियर विड्थ है वो इंक्रीज होते जाएगा, और इसको कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे असल में जहां जहां डिप्लीशन, ये कुछ हम लोग डायोड से सिंबल कर देते हैं इसको, अगर मैं, ठीक है, ये हमारा बैटरी, ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ बैरियर विड्थ हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो डायोड पढ़ाने लग गए, यहाँ गेट टर्मिनल भी तो आएगा, गेट टर्मिनल, बट अभी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में इस गेट टर्मिनल का कोई भी यूज नहीं है, अभी हम लोगों ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से आपका माइनस प्लस इस तरीके से दिखने लगेगा, ये आपका दो जगह पे, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर भी कुछ वोल्टेज, सॉरी पोलैरिटी गलत बना दी मैंने, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां पर भी आपका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे रहेगा, सर पोलैरिटी छोड़िए, दोनों जगह पे आप वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं, और यहां पर स्मॉल लीकेज करंट तो फ्लो करेगा इसी, स्मॉल लीकेज करंट, तो ये है हमारा स्मॉल लीकेज करंट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, IRL, रिवर्स में लीकेज करंट। रिवर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि एक लीकेज करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। अब आप ये ध्यान से देखिए कि ये वाला जो वोल्टेज ये पूरा कहां ड्रॉप हो जाएगा, कुछ यहां पे ड्रॉप हो जाएगा और कुछ यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, यही होगा, है ना। अल्टीमेटली ये जो वोल्टेज है हमारा VA वोल्टेज जो है वो अल्टीमेटली यहां ड्रॉप होगा और यहां ड्रॉप होगा। बट कई बार बहुत अच्छे इंटरव्यू में, BARC और इसरो के इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि इन दोनों आपको ये बता देंगे कि मान लीजिए कि आपका जो SCR है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा है, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स में बैटरी भी अप्लाई कर दी, तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो कहां ड्रॉप होगा, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर, है ना, इंटरव्यूअर पूछेगा कि ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो कहां ड्रॉप होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर J1 और J3 जो है, जो J1 और J3 जंक्शन है वो हमारे क्या है, रिवर्स बायस है, इस वजह से पूरा वोल्टेज इन दो जंक्शन के अक्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां तक क्वेश्चन नहीं होता है, अब क्वेश्चन बनेगा, अब वो पूछेंगे कि चलिए बताइए कि इन दोनों जंक्शन में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहां होगा, इन दोनों जंक्शन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कहां पे होगा,
ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो क्योंकि पिछला जो नॉलेज आपने पढ़ लिया है, गेन कर लिया, वो देखिए। अब देखिए यहां पे आपको मैं बताता हूं कि यहां पे और यहां पे वोल्टेज ड्रॉप तो हो रहा है, अब ज्यादा कहां हो रहा है ये देखना है हमें, ज्यादा कहां हो रहा है। अब ये समझिए कि यहां पर क्या है, इन दोनों लेयर्स में ये n माइनस लेयर है। n माइनस लेयर का मतलब है कि लाइटली डोप्ड। n माइनस का मतलब क्या है, n माइनस का मतलब है, अरे यहां पे एक सिस्टमेटिक लिख देते हैं, n माइनस का मतलब है लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का मतलब क्या है कि यहां पे लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। और लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोर रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज्यादा रहेगा, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और यहां पर देखिए, यहां पे n प्लस लेयर है, मतलब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली यहां से कम रहेगा। रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम रहेगा। तो ये लॉजिक आप दे सकते हो बहुत बढ़िया से। और ये वाला जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी मैं पावर डायोड में पढ़ा चुका हूं, तो हर चीज इंटरलिंक है ना। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहां करेगा, यहाँ पे सॉरी पोलरिटी बनाते नहीं है हम लोग, डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट मोर वोल्टेज कहाँ पे होगा आपका, ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे होगा, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। समझ में आ गया क्या हुआ। तो अल्टीमेटली शॉर्ट में एक लाइन में अगर आपको याद रखना हो सारी चीजें, कि जब भी हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो जंक्शन है J1 और J3 जंक्शन हमारे रिवर्स बायस हो जाएंगे और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्क्यूट बैरियर हो जाएगा। बट यहाँ पे बैरियर विड्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे बैरियर विड्थ बढ़ती जाएगी। अब ये कितनी बढ़ेगी, वो भी एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगी, है ना। तो जस्ट लाइक अगर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दे, थोड़ी देर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बना ले, यहाँ पे ये करंट और ये वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एनोड कैथोड वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जिसको हम लोग VA भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा एनोड करंट बोल देते हैं, एनोड करंट। अब यहां पर अब देखिए, रिवर्स में आप वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे, रिवर्स में आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, ये स्मॉल लीकेज करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्मॉल लीकेज करंट। तो बहुत जैसे जैसे हम लोग रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो स्मॉल लीकेज करंट इंक्रीज होते जाएगा, बहुत छोटा अमाउंट इंक्रीज होते जाएगा। बट एक वोल्टेज का लेवल आएगा जहां पर अब एक लेवल के बाद जब वोल्टेज हम लोग ज्यादा, हद से ज्यादा इंक्रीज करते गए तो एक टाइम पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एवलांचे ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन यहां जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो हैवी करंट फ्लो करने लग जाएगा, हैवी करंट आपका फ्लो करने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग VBR, ठीक है, ब्रेकडाउन, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन। तो VBR से क्या हो जाएगा, आपका हेवी करंट फ्लो करने लग जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग VA बहुत ज्यादा इंक्रीज करते रहे तो इसका मतलब है कि आपके जो ये है बैरियर विड्थ वो इंक्रीज करते जाएगी और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एक टाइम पे आपका एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, एवलांचे ब्रेकडाउन। और उसके बाद हेवी करंट फ्लो करने लग जाएगा। एनोड करंट क्या हो जाएगा, बहुत ही हेवी करंट फ्लो करने लग जाएगा। एनोड करंट बहुत हेवी करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हीटिंग होगी, टेम्परेचर राइज होगा, हीट होगा, जिसके कारण आपका SCR डैमेज हो सकता है। SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है, चाहे रिवर्स है ना, अभी तो रिवर्स की बात हो रही है, तो जो भी ये सप्लाई वोल्टेज है शुड बी लेस देन दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब ये जो हमारा VA है शुड बी लेस देन VBR। अगर ये रहेगी कंडीशन तो ही आपका डैमेज नहीं होगा SCR। अगर इसको क्रॉस कर गया, हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, अगर ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर गया तो हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसके कारण हमारा SCR डैमेज हो सकता है, क्योंकि हेवी करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारा SCR डैमेज हो सकता है। और ये यहां पे क्या है, स्मॉल लीकेज करंट, ये क्या है हमारा,
ये है ना करंट, देखिए यहाँ तक ये करंट का है ना, ये करंट आ रहा है, तो ये है लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट। इतना समझ में आया फॉरवर्ड रिवर्स, सॉरी नॉट फॉरवर्ड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, एक बार मैं समराइज भी कर देता हूं आपको, ठीक है। ये पूरा पूरा एक ही स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा आपको। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, कंक्लूजन दे देता हूं फटाफट 30 सेकंड में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि जो बैटरी पोलरिटी है वो माइनस आपका पी से कनेक्टेड है, प्लस का से एन प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे ये कनेक्शन होगा तो दो जंक्शन क्या होंगे, J1 और J3 जंक्शन क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स बायस हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। और J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि J2 में देखिए N निगेटिव से और P पॉजिटिव से, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसके कारण दो जगह बैरियर विड्थ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बैरियर विड्थ इंक्रीज होते जाएगा। इस तरह का सिंबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस ऑपरेशन में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये हमारा ये इंक्रीज होते गया और एक लेवल आने के बाद, एक वोल्टेज लेवल आने के बाद एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके कारण हीटिंग बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण SCR डैमेज हो सकता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहां से। बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है BRC और ISRO के एग्जाम्स में कि आप बताइए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जब थायरिस्टर का है तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड है, कौन से रिवर्स है, तो वो आपको जानकारी हो चुकी है, ये वाले से आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब भी आप रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो ड्रॉप हो जाता है कौन से जंक्शन के अक्रॉस, तो आप क्या बोलेंगे, J1 और J3 जंक्शन के अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप में ज्यादा वोल्टेज कहां ड्रॉप होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर J1 जंक्शन के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसका रीजन है कि लाइटली ड्रॉप्ड जब भी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कंपेयर टू दी J3 जंक्शन। इतना समझ में आ गया। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हमारा खत्म हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट मोड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे होगा वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। वापस से मैंने पूरा पूरा डायग्राम बना दिया है और यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी जो एनोड है वो अगर पॉजिटिव है तो बैटरी की पोलरिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये बैटरी की पोलरिटी होगी। जैसे ही पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी लेयर तो इसका मतलब ये वाला जो जंक्शन है J1 जंक्शन वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो J1 जंक्शन है ये हो जाएगा आपका J1 जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और इस साइड में नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N- लेयर, मतलब कि ये जो जंक्शन है J3 जंक्शन वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। बट यहां पर N क्या है, वो किसके नियर है, पॉजिटिव ऑफ टर्मिनल ऑफ बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल उसके नियर है, मतलब N इज कनेक्टेड टू, ये मान सकते हैं इनडायरेक्टली के पॉजिटिव और P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी। तो इसका मतलब है कि डिप्लीशन जो विड्थ है वो कहां फॉर्म होगी, इस बार बैरियर विड्थ फॉर्म होगी यहां पर J2 जंक्शन के क्रॉस, तो यहां पर आपका बैरियर विड्थ बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं इससे कि जो J2 जंक्शन है हमारा, J2 जंक्शन वो क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस हो गया, J2 जंक्शन रिवर्स बायस। तो एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जब भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर रहेगा तो जंक्शन का सिचुएशन क्या रहेगा, J3 एंड J1 फॉरवर्ड बायस और J2 क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज मान लेते हैं, कोई भी वोल्टेज VA है, अब ये इंक्रीज करते जाएंगे हम लोग, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में साथ साथ देखते जाते हैं। और अभी हम लोग वो केस ले रहे हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए वो केस ले रहे हैं जिसमें आपका, एक मैं लिख देता हूं यहां पे, कंडीशन अप्लाई कि अभी हम लोग IG करंट को क्या मान के चल रहे हैं, 0। अभी ये स्विच क्लोज नहीं किया है, आपका ये जो IG करंट है वो अभी क्या है, 0 है। स्विच हम लोगों ने गेट सिग्नल नहीं दिया, बिना गेट सिग्नल के एक बार SCR को स्टार्ट करके देखे तो सही कि क्या होता है, क्या पता हमें गेट की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। बिना गेट सिग्नल के भी अगर ये थायरिस्टर ऑन हो सकता है कि नहीं, ये अभी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, तो इसका मतलब है कि अभी मैं वो केस कंसिडर कर रहा हूं जब मैं गेट सिग्नल नहीं दे रहा हूं। जब फिर उसके बाद ये डिस्कशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि गेट सिग्नल देने से क्या चेंजेस होगा,
ठीक है, चलिए वन बाय वन सब पे बात करेंगे हम लोग। तो अब जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका, अगर मैं यहां पे बना दूं, चलिए तो ये मैंने बना दिया है, ग्राफ बना दिया है जिसमें वाई एक्सिस पे क्या है एनोड करंट और एक्स एक्सिस पे क्या है VAK। ठीक है, तो अब हमने क्या दे रखा है VAK, एनोड और कैथोड के पॉजिटिव जो भी वोल्टेज अप्लाई किया वो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ये दोनों जंक्शन क्या होंगे, ये दोनों जंक्शन अभी पूरा कंडक्शन में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। जब तक ये बैरियर विड्थ नहीं ब्रेक हो जाए तब तक आपका करंट नहीं फ्लो कर सकता। इसका मतलब है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे तो एक स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट हमारा फ्लो करते जाएगा। एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट तो फ्लो करते जाएगा, पहले शुरुआत में फॉरवर्ड लीकेज करंट तो हमारा फ्लो करता जाएगा। ठीक है, और ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है, ब्लॉक हो रहा है ना, तो VB1 ब्लॉक थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने VB2 तक गया, फिर VB3 तक गया। ठीक है, ये इस तरीके से वोल्टेज में बढ़ाते जा रहा हूं। ये V वोल्टेज ही VA इंक्रीज किया हम लोगों ने, तो ये हमारा VB भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, B क्यों दिया है, ब्लॉक हो रहा है इस वजह से B दे दिया है मैंने। ठीक है, B1 B2 B3 जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी क्या होती जाएगी, ये जो इस तरीके से ऊपर चढ़ती जाएगी, क्योंकि लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट भी क्या होते जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होते जाएगा। बट एक पॉइंट है आपका जहां पे VBO तो ये इंक्रीज करते जाएगा और कहां तक इंक्रीज करेगा, जब लास्ट वोल्टेज आ जाए। ठीक है, लास्ट जैसे वोल्टेज आ जाए यहां तक इंक्रीज करते जाए। देखिए ये जो विड्थ होती है बहुत कम होती, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बहुत छोटी बना दी है। ठीक है, बहुत छोटी बना, ये चाहे तो हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना देते, एक काम करते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो अभी हमारा कंडक्शन मोड में नहीं आया, ब्लॉकिंग हुआ है और ये यहां तक आया है। ठीक है, तो ये अभी यहां तक, ये जो पॉइंट आया ना यहां तक मैक्सिमम आ चुका है, मैक्सिमम VBO तक आ चुका है। इसके आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत है हमें। ठीक है, VBO तक आ चुका है, जैसे ये लास्ट पॉइंट अचीव होगा तो ये जंक्शन क्या हो जाए, जैसे ही VBO, ये जो VA वोल्टेज है वो VBO के बराबर अगर आ गया तो ये जो जंक्शन है J2 जंक्शन, इसका जो बैरियर विड्थ है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और कंडक्शन हैवी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा और रैपिड करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि यहां से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना कि जैसे यहां VBO अचीव हुआ तो अचानक से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से कंडक्शन हो जाएगा स्टार्ट, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए अभी तो वोल्टेज ड्रॉप कितना नजर आ रहा है आपको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखिए अभी ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड तो यहां पर खत्म हो जाएगा, यहां तक ही हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड में ब्लॉक करना। और ये जो करंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, जो करंट इतना स्केल का ये पूरा करंट नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट। इसी को हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट। ठीक है, चलिए तो अब आगे की बात करते हैं। वैसे तो फॉरवर्ड कंडक्शन में बात करना चाहिए मुझे, बट मैं आगे की बात बता रहा हूं अभी आपको, है ना। फॉरवर्ड कंडक्शन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिक्सिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए जैसे क्या हुआ, यहां पर अचीव हुआ, उसके बाद अचानक से क्या कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और कंडक्शन स्टार्ट जैसे हुआ, देखिए ये जो बैरियर विड्थ थे यहाँ पे वोल्टेज, ये VBO के बराबर वोल्टेज ब्रेक था। जब इस सिचुएशन तक मैं आऊं तो ये जो वोल्टेज अप्लाई हुआ था वो किसके बराबर था, VBO के बराबर। VA सप्लाई वोल्टेज VBO के बराबर हो चुका था और अचानक से कंडक्शन स्टार्ट होगा, मतलब ये ड्रिफ्ट जो रीजन है अचानक से ब्रेक होगा तो ये वोल्टेज ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। ड्रास्टिकली डिक्रीज होके ये कहां पहुंच जाएगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज होके ये कुछ इस तरीके से यहां पे पहुंचेगा और कंडक्शन, हैवी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एनोड करंट फ्लो करने लग जाएगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये जो डैश डैश बना है, ये जो डैश डैश बना है, मैं अभी बता देता हूं, डैश डैश, ये जो डैश डैश है हमारा, ये बहुत काम का है। ठीक है,
तो अचानक से जो पोजीशन है आपके, तो ये जो अचानक से वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम हो गया। ये वोल्टेज ड्रॉप देखिए, इतना सा वोल्टेज रह गया, इतना सा वोल्टेज रह गया, ठीक है। और कंडक्शन हैवी करंट फ्लो करने लग गया, क्योंकि ये बैरियर विड्थ सडनली क्या हो गई है आपकी, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। जब हम लोगों ने जो सप्लाई वोल्टेज है वीबीओ के, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, ब्रेक ओवर, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो समझ में आया फॉरवर्ड कंडक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पे कि हम लोगों ने फॉरवर्ड वोल्टेज से ही हम लोगों ने एससीआर को स्टार्ट कर दिया, कंडक्शन में ले गए हम लोग, ठीक है। अभी हमारे गेट टर्मिनल का कोई भी रोल नहीं आया है। अब देखिए यहां पे, अगर यहां पे देखेंगे तो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए तो यहां पे दो पोजीशन से करंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन से दो, कौन कौन सी? एक हमारा क्या है, एक हमारा दो करंट की पोजीशन से, ठीक है। एक हमारा लेचिंग करंट, इसको बोलते हैं हम लोग लेचिंग करंट IL, लेचिंग करंट है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग करंट IH। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, होल्डिंग करंट, लेचिंग करंट क्या होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा, अभी मैं आगे की कहानी नहीं बता रहा, आगे की कहानी मैं फॉरवर्ड कंडक्शन में बताऊंगा, जब मैं विद द हेल्प ऑफ गेट सिग्नल का भी इंट्रोडक्शन लूंगा तब बताऊंगा। अभी आपको पूरी बात समझ में आई? हम लोगों ने करा कुछ भी नहीं है, अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ रहे हैं हम लोग एससीआर का, जिसमें हम लोगों ने जो बैटरी की पोलरिटी है वो फॉरवर्ड बायस में सेट कर रखी है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पी प्लस जंक्शन जो है पॉजिटिव से और एन प्लस जंक्शन है नेगेटिव से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जंक्शंस की दो जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस में हो गए, J1 और J3, और J2 जंक्शन हमारा क्या हुआ, रिवर्स बायस में रहा। तो यहां पर एक ड्रिफ्ट रीजन बन जाएगा, एक ड्रिफ्ट रीजन बन गया। अब हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज जितना देते जाएंगे तो इसके अक्रॉस होते जाएगा, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ाया और एक पॉइंट पहुंचेगा जहां पे ये जो विड्थ का जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा। ये जो जो बैरियर विड्थ है उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज अचीव हो जाएगा, और वहां पे विड्थ अचानक से ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक होगी तो हैवी करंट फ्लो करेगा। जब तक हैवी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, आपकी बैरियर विड्थ ब्रेक नहीं हो रही थी, तब तक कौन सा करंट जा रहा था, आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट, फॉरवर्ड में लीकेज करंट। तो ये इतना अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। जैसे इस पोजीशन पे वीबीओ पे अचीव हुआ, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक से वीबीओ पे अचीव हुआ, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अचानक से कंडक्शन फ्लो हो गया, क्योंकि ये जो बैरियर विड्थ थी वो ब्रेक हो गई और हेवी करंट फ्लो करने लग गया, और वो अचानक से जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल बहुत ही कम हो गया। और पोटेंशियल इतना था और कहां पे हो गया, इतना पोटेंशियल सिर्फ VT तक ही रह गया, सिर्फ और सिर्फ कहां तक रह गया, VT। तो ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। VT क्या है हमारा, VT को हम क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। VT को हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो अब ये असल में देखिए, अब मैंने ऑलरेडी आपको इतना तो बता ही चुका हूं कि ये जो आया है अब आपका, ये हो गया आपका फॉरवर्ड कंडक्शन, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यहां तक, और ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन हो चुका है। बट फॉरवर्ड कंडक्शन को और थोड़ा सा डिटेल वर्जन में बताऊंगा, कुछ चीजें बताना अभी रह गई है, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने का मतलब है कि देखिए, एक पॉइंट तो आपका कौन सा हो रहा है, होल्डिंग करंट वाला, और दूसरा दो पॉइंट आपके नजर आ रहे हैं, होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट। ये दो पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, और अभी ये पूरा डिस्कशन कब किया हम लोगों ने, जब हम लोगों ने गेट सिग्नल नहीं दिया है। जब गेट सिग्नल का रोल आएगा तब क्या होगा। तो इसका मतलब है ये जो स्टार्ट तो हो गया, हमारा एससीआर स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया, हमने फॉरवर्ड में वोल्टेज दिया और स्टार्ट हो गया। बट ये जो स्टार्ट, ये डेंजरस स्टार्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक डेंजरस स्टार्ट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एससीआर की जो टर्न ऑन मेथड है, ये कौन सी टर्न ऑन मेथड है, टर्न ऑन ही तो हुआ है एससीआर हमारा। तो एससीआर जब हमारा टर्न ऑन हुआ, तो ये जो है टर्न ऑन मेथड, टर्न ऑन कौन सी मेथड है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने फॉरवर्ड वोल्टेज दिया और आपका एससीआर स्टार्ट हो गया, बट ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये इतना ब्रेक ओवर वोल्टेज तक अगर आपका एससीआर आएगा
तो यहाँ पे SCR के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। आपके SCR फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग से SCR स्टार्ट तो हो सकता है, आपका जो SCR है वो ऑन तो हो जाएगा, बट दिस इज द डेंजरस ट्रिगरिंग मेथड। डेंजरस जो SCR को ऑन करने के लिए हम लोग इतना डेंजरस मेथड को प्रिफर नहीं करेंगे। तो जनरली फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को हम लोग नॉट प्रिफर्ड, ठीक है, प्रिफर्ड नहीं करते हैं। आई थिंक डबल F ज्यादा लगा दिया मैंने, फॉर नॉट प्रिफर्ड। क्यों प्रिफर नहीं करते? क्योंकि इतना हेवी वोल्टेज अगर हम लोग देंगे, इतने हेवी वोल्टेज से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतने हेवी वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे तो हमारा SCR डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इतना वोल्टेज अप्लाई करके हमें SCR को स्टार्ट नहीं करना है। तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज टाइप की जो ट्रिगरिंग है, जो टर्न ऑन मेथड है, तो एक टर्न ऑन मेथड मैंने पढ़ा दी, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ कहाँ पे बताऊंगा? यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स में ही 2 टर्न ऑन मेथड, 5 से जो 6 टर्न ऑफ मेथड है उसमें से 2 मेथड आपको यहीं पढ़ा दूंगा। तो पहली मेथड कौन सी हो गई हमारी? पहली मेथड हो गई हमारी ये वाली, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जिससे SCR ऑन तो हो सकता है, बट दैट इज अ डेंजरस मेथड। इतना समझ लीजिए आप। क्यों डेंजरस है सब कुछ मैं बता चुका हूं। अब होल्डिंग करंट और लीकेज करंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोड में। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया है इस वाले केस में, हम लोगों ने अभी गेट वाला जो करंट है, गेट जो टर्मिनल है उसका रोल अभी नहीं आया है, उसको अभी साइड में रखा है। अभी हम लोगों ने ओपन था, गेट करंट का कोई भी रोल नहीं आया। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि फॉरवर्ड कंडक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग खत्म हो चुका है, फॉरवर्ड कंडक्शन को डिटेल में समझते हैं कि यहां से यहां तक ये पॉइंट आया तो इसमें जो होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट का क्या इंपॉर्टेंस है। प्लस ये भी जानेंगे कि क्या हम कोई ऐसा तरीका है हमारे पास, कोई ऐसा तरीका है कि बिना VBO पे जाए हम लोग क्या यहीं पे इसी B1 पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? VB1 VB2 क्या हम लोग यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यहां पे स्टार्ट। तो अगर ये ब्रेकओवर वोल्टेज से पहले अगर हम लोग SCR को ऑन करने में कामयाब रहे तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट अभी ये वाला जो केस देखा हम लोगों ने, ये केस कौन सा देखा जिसमें यहां पे IG करंट अभी 0 है, IG का कोई भी अभी आपका रोल नहीं है। चलिए अब फॉरवर्ड कंडक्शन देखते हैं।